प्रिय छात्रों, पूर्व के पाठ में हमने वृद्धि संधि करने वाले दो सूत्र पढ़े, एक वृद्धि रेचि और एक उपसर्गादृति धातु। वृद्धि संधि करने वाला एक सूत्र और है, वह है एत्येधत्यूट्सु। परंतु एत्येधत्यूट्सु यह सूत्र तब समझ में आएगा जब हम एंगी पररूपम को पढ़ चुके होंगे। इसका कारण है एत्येधत्यूट्सु में जो प्रयोग दिए गए उपधन एति, इसमें वृद्धि होती है उपैति, या फिर उपधन एधते, यहाँ वृद्धि होती है उपैधते। शंका यह होती है कि उपधन एति में अगर वृद्धि ही करनी है तो वृद्धि रेचि से ही प्राप्त है, उससे ही कर ले, नया सूत्र बनाना क्यों पड़ा। तब इसके लिए एंगी पररूपम को जानना होगा कि एंगी पररूपम वृद्धि रेचि का अपवाद है और उस एंगी पररूपम को भी बाध करके वृद्धि ही हो, इसलिए एत्येधत्यूट्सु यह सूत्र बनाना पड़ा। अतः पहले हम एंगी पररूपम को पढ़ेंगे। एंगी पररूपम वृत्ति में लिखा आद उपसर्गाद एंगादौ धातौ पररूपम एकादेशः स्यात्। इसे भी पूर्व में अवर्णांत उपसर्ग चाहिए, पर में होनी चाहिए एंगादि धातु, तो पूर्व और पर के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाएगा। जैसे उदाहरण दिया प्रेजते, प्रधन एजते। प्र यह अवर्ण है, अवर्णांत उपसर्ग है, प्रादियों में प्र आता है, उपसर्गा क्रिया योगे से इसकी उपसर्ग संज्ञा होती है, और यह ऐसा वैसा उपसर्ग नहीं है, यह अवर्णांत उपसर्ग है जो एंगी पररूपम को चाहिए। इससे परे एजते, यह एज दीप्तौ धातु के लट्लकार का रूप है, तो यह एंगादि धातु भी हो गया। एंग प्रत्याहार में ए और ओ आता है, तो एजते यह धातु भी है और एंगादि भी है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर पररूप एकादेश होगा। प्रधन एजते में किस सूत्र की प्राप्ति थी? सबसे पहले यहाँ आदगुण प्राप्त था, अवर्ण से अच परे है, अवर्ण है प्र में अ, अच है एजते का ए, लेकिन वह आदगुण नहीं लग पाया क्योंकि उस आदगुण का अपवाद सूत्र है वृद्धि रेचि। जहाँ एज परे हो वहाँ वृद्धि ही होती है, तो प्रधन एजते में आदगुण को बाध करके वृद्धि प्राप्त हुई वृद्धि रेचि से। वह वृद्धि रेचि से वृद्धि नहीं हो पा रही है क्योंकि अब उसका अपवाद सूत्र आ गया एंगी पररूपम। क्योंकि वृद्धि रेचि को जो अवर्ण चाहिए वह कैसा भी अवर्ण चलेगा, उसे ये नहीं चाहिए कि अवर्णांत उपसर्ग हो, कोई भी अवर्ण हो, तो उसका क्षेत्र ज़्यादा व्यापक है। उसको परे एच चाहिए, कोई सा भी एच चलेगा, और एंगी पररूपम को केवल एंग चाहिए। एच में 4 वर्ण आते हैं, ए ओ ऐ औ, लेकिन एंगी पररूपम मांग रहा है केवल एंग, ए और ओ, और कोई भी ए ओ नहीं, ए ओ वाली धातु ही चलेगी। ए ओ हो आदि में जिसके ऐसी धातु, तो कम स्थान है एंगी पररूपम का, यह व्याप्य है, और वृद्धि रेचि इसकी अपेक्षा व्यापक है, तो यह कम है, इसको स्थान नहीं है। जहाँ जहाँ एंगी पररूपम जाएगा वहाँ पहले से वृद्धि रेचि प्राप्त होगा, इसलिए एंगी पररूपम हुआ निरवकाश, और निरवकाश विधि को कहते हैं अपवाद, और अपवाद विधि बलवान होती है। पूर्व से पर बलवान, पर से नित्य बलवान, नित्य से अंतरंग बलवान, और अंतरंग से भी अपवाद विधि बलवान होती है। तो प्रधन एजते में एंगी पररूपम से पररूप ही होगा, और प्र के अ इस अवर्ण और एजते के ए इन दोनों के स्थान पर का एक रूप माने ए ही स्वयं आकर के बैठ गया, या ये समझिए ए का बहरूपिया एक नया ए आकर के बैठ गया, और प्रेजते यह प्रयोग सिद्ध हो गया। उसी प्रकार से उपोषति, उपधन ओषति, जलाता है, ऐसा इसका अर्थ है। उप यह उपसर्ग है, प्रादि 22 में आता है, और उप अवर्णांत भी है, तो अवर्णांत उपसर्ग हुआ उप। और ओषति यह उषदाहे धातु के लट्लकार का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन का, तो यह एंगादि धातु भी है। तो उपधन ओषति में भी सबसे पहले कौन प्राप्त है? आद गुण से गुण की प्राप्ति है, क्योंकि अवर्ण है प में अ, उससे परे अच है ओषति का ओ, और इसको बाध लिया वृद्धि रेचि, वह कहा नहीं हम वृद्धि करेंगे, अवर्ण से एच परे है, उसे बाधा एंगी पररूपम, कहा नहीं यहाँ अवर्णांत उपसर्ग से परे एंगादि धातु है, यहाँ वृद्धि नहीं, यहाँ पररूप ही होगा। और पररूप माने प के अ के स्थान पर और ओषति के ओ के स्थान पर एक पर वाला ओ वाला ही दूसरा रूप ओ बैठ गया,
अ ओ के स्थान पे ओ ही हो गया और वर्ण सम्मेलन करने पर सिद्ध हुआ उपोषति। उपोषति यह प्रयोग सिद्ध हो गया। तो आपने पररूप संधि करने वाला सूत्र पढ़ लिया, एंगी पर रूपम। अब हमने जो सूत्र वृद्धि करने वाला छोड़ा एतेधत्यूट्सु, अब हम उसे पढ़ेंगे। सूत्र है एतेधत्यूट्सु। यहाँ पर समास है एति, एधति और ऊठ, यह तीन इसमें पद हैं। एतिश्च, एधतिश्च, ऊठच, तेषाम एतेधत्यूठः, तेषु एतेधत्यूट्सु। अर्थात एति परे हो, एधति परे हो और ऊठ परे हो। यह एति और एधति क्या है? एति से हमें यहाँ लेना है इण धातु। इण धातु का रूप चलता है एति इतः यन्ति, तो यहाँ एति शब्द से इण धातु लेना है। एधति से एध धातु लेना है। तो इण धातु परे हो, एध धातु परे हो और ऊठ परे हो तो वृद्धि होती है। ऊपर वृद्धि रेचि से एचि की अनुवृत्ति भी होती है। तो एचि, एति और एधति का विशेषण बनता है। सूत्र का अर्थ होता है कि एजादि इण धातु हो, एजादि एध धातु हो और ऊठ परे हो। ऊठ में एजादि का अन्वय नहीं करना। और ये किससे परे हो? तो ऊपर से आत की अनुवृत्ति भी आ रही है। एतेधत्यूट्सु का अर्थ हुआ पूर्व में होना चाहिए अवर्ण, बाद में होना चाहिए एजादि इण धातु या फिर एजादि एध धातु या फिर ऊठ, तो वहाँ वृद्धि होती। अब अर्थ और स्पष्ट करिए। पूर्व में अवर्ण होना चाहिए, बाद में एजादि इण होना चाहिए। यह एजादि इण क्यों कह रहा है? इण धातु के रूप चलते हैं एति इतः यन्ति, बहुत प्रकार के रूप चलेंगे, लेकिन उसमें कोई भी रूप नहीं चाहिए। ऐसे रूप जहाँ वो एजादि हो वही चाहिए। इतः नहीं चाहिए, यन्ति नहीं चाहिए, भले बहुवचन में यन्ति बनता हो, लेकिन प्रथम पुरुष एक वचन में एति बनता है। तो इण धातु के जितने लकार में जितने रूप बनेंगे या जैसे भी बनेंगे, जिस भी स्थिति में, चाहे वो सन्नंत हो निजंत हो, उनमें से आप एजादि ले आइए और वृद्धि कर लीजिए। एध में भी वही बात है। एध धातु के रूप चाहे जो बनते हों, लेकिन जब वो एजादि हो तभी उसे लेकर के आइए और यहाँ वृद्धि करिए। और ऊठ में एजादि का अन्वय नहीं है, ऊठ परे हो तो वहाँ पर भी वृद्धि हो जाती है। उदाहरण देखिए, उपधन एति, उपैति प्रयोग बनाना है। उपधन एति, उपधन एति में उप यह है अवर्ण प में अ, और उससे परे जो एति है, यह एति है इण धातु का रूप, तो एजादि इण धातु हुई। इण धातु है एति, उसका रूप है और एजादि भी है। ऐसी स्थिति में यहाँ वृद्धि हो गई एतेधत्यूट्सु से, और उप के प के अ और एति के ए के स्थान पर वृद्धि आ ऐ औ में कौन हो? स्थान मिलाने पर ए रहितो हो कंठ तालु से ऐ वृद्धि हुई और उपैति यह प्रयोग सिद्ध हुआ। अब यहाँ प्रश्न है, उसे ध्यान से सुनिए। उपधन एति में हम क्या कर रहे हैं? वृद्धि। किससे कर रहे हैं? एतेधत्यूट्सु से, क्योंकि एजादि इण परे। प्रश्न यह है, उपधन एति में वृद्धि रेचि से ही वृद्धि क्यों नहीं हो गई? वृद्धि रेचि कहता है पूर्व में अवर्ण होना चाहिए, उप में प में अ है अवर्ण। वृद्धि रेचि कहता है परे एच होना चाहिए, तो एच है एति का ए। जब अवर्ण से एच परे हो तो वृद्धि हो ही जाती है। जैसे कृष्ण धन एकत्वम में ऐ करके कृष्णैकत्वम बना, वैसे उपधन एति में भी ऐ करके उपैति बन जाता। एतेधत्यूट्सु यह नया सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता है? यह प्रश्न है। इसका उत्तर है कि वृद्धि रेचि से यहाँ वृद्धि हो सकती थी, लेकिन जैसे ही वृद्धि रेचि यहाँ वृद्धि करने जाता, इस सूत्र का बाधक जो अभी अभी हमने पढ़ा एंगी पर रूपम यहाँ आके पररूप कर देता। क्योंकि एंगी पर रूपम को भी अवर्ण चाहिए, लेकिन अवर्णांत उपसर्ग चाहिए। तो उप ऐसा वैसा अवर्ण नहीं है, उप अवर्णांत उपसर्ग वाला उपसर्ग। और परे जो एति है ये एंगादि धातु है और इस समय एंगादि है।
तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर पररूप होके उपधन एति में ए होकर के उपेति बनता, उपैति नहीं बनता। यहाँ वृद्धि ही हो, एंगी पररूपम को बांधने के लिए पाणिनि जी को फिर से एक सूत्र बनाना पड़ा, एते धत्योत्सु। अतः अर्थ को और स्पष्ट कर लीजिए, उपधन एति में सबसे पहले प्राप्त है आद गुण से गुण, क्योंकि उप में अवर्ण है प का अ और उससे परे अच प्रत्याहार है ए, यहाँ पर गुण होना चाहिए। उस गुण को बाधा वृद्धि रेचि, वह कहा नहीं अवर्ण से परे एच होगा तो हम वृद्धि करेंगे, तो अवर्ण है प में अ और एच है एति का ए। उस वृद्धि रेचि को बाधा एंगी पर रूपम, उसने कहा अगर अवर्णांत उपसर्ग से परे एंगादि धातु हुई तो हम यहाँ पररूप करेंगे। पररूप होने जा रहा था लेकिन उसे बाध लिया एते दत्युत्सु, वो कहा नहीं आपको चाहिए अवर्णांत उपसर्ग और एंगादि धातु, हमको चाहिए केवल और केवल इण और एध धातु, वो भी पूरी इण एध नहीं, जब वह एजादि हो बस तभी। तो सबसे कम स्थान मांगने वाला है एते धत्युत्सु, यह अपवाद हुआ और यहाँ पर वृद्धि होके उपधन एति में उपैति सिद्ध हो गया। उसी प्रकार से उपधन एधते यह प्रयोग है, यहाँ पर अवर्ण हुआ प में अ और एधते एध धातु का रूप है एध वृद्धौ, और यह इस समय एजादि भी है, तो यहाँ पर कोई पररूप नहीं होगा, यहाँ वृद्धि हुई उपैधते बना। यहाँ पर भी उपधन एधते में सबसे पहले आद गुण से गुण प्राप्त है, उसको बाधा वृद्धि रेचि, यहाँ वृद्धि होने जा रही थी लेकिन एंगी पर रूपम से यहाँ पर रूप प्राप्त हुआ, उसको बाध करके वृद्धि ही हो, इसलिए इत्ते धत्युत्सु यह सूत्र आया। और अवर्ण से परे एजादि एध धातु है, वृद्धि हो गई, उपैधते बन गया। उसके बाद सूत्र ने एक और कहा था, एजादि इण परे हो, एजादि एध परे हो और ऊठ परे हो। यह ऊठ का उदाहरण दे रहा है पृष्ठौह, पृष्ठधन ऊह। ये जो ऊह है ये आगे हलंत पुल्लिंग में आप विश्ववाह शब्द में पढ़ेंगे, वहाँ वाह शब्द को ऊठ आदेश होता है। तो पृष्ठधन ऊह में जो दीर्घ ऊकार दिखाई दे रहा है यह ऊठ है, यह आप हलंत पुल्लिंग में स्पष्ट कर लेंगे। तो पृष्ठधन ऊह में भी वृद्धि हो जाए ऐसा एते दत्युत्सु कह रहा है। यदि यह सूत्र नहीं होता तो पृष्ठधन ऊह में आद गुण से गुण की प्राप्ति थी। अवर्ण है पृष्ठ में ठकारोत्तरवर्ती अकार और उससे परे दीर्घ ऊह में जो ऊ है यह अच में आता है, तो यहाँ अवर्ण से परे अच मिल गया, यहाँ तो गुण होना था, गुण ओ हो के पृष्ठोह बनता, लेकिन पाणिनि जी को चाहिए कि यहाँ वृद्धि ही हो, पृष्ठौह ऐसा प्रयोग ही बने, इसलिए एते धत्युत्सु सूत्र में ऊठ का ग्रहण किया कि नहीं अवर्ण से परे ऊठ होगा तो वहाँ पर भी वृद्धि ही होगी, और वृद्धि यहाँ अ और ऊ के स्थान पर कंठ और ओष्ठ वाला औकार आदेश हुआ, पृष्ठौह यह प्रयोग सिद्ध हुआ। अब सूत्रकार ने कहा एजादि इण होना चाहिए, एजादि एध होना चाहिए। प्रश्न हो रहा है एजादि आप क्यों कहते हैं? आप केवल कहिए इण धातु परे वृद्धि हो जाए, एध धातु परे वृद्धि हो जाए, एजादि क्यों कहते हैं? तो उदाहरण दे रहे हैं उपेतः, उपधन इतः। इतः यद्यपि इण धातु का रूप है, यदि सूत्र में यह कहता कि अवर्ण से इण धातु परे रहते वृद्धि होती है तो उपधन इतः में ये इतः इण धातु का रूप ही है, एति इतः यन्ति ऐसा रूप चलता है, द्विवचन में इतः बनता है। यदि सूत्र में एजादि नहीं कहता तो उपधन इतः में भी इण धातु होने से यहाँ पर भी वृद्धि हो जाती और वृद्धि होके उपैतः ऐसा अनिष्ट प्रयोग बनता, जबकि उपधन इतः में गुण होके उपेतः ही बनना है। इसलिए पाणिनि जी ने कहा वृद्धि तभी होगी जब एजादि इण हो, इसलिए उपधन इतः में यद्यपि इतः इण धातु है लेकिन एजादि नहीं है, इसलिए यहाँ वृद्धि नहीं होती, यहाँ सामान्य आद गुण से गुण की प्राप्ति है और उपेतः सिद्ध हो गया। फिर कोई शंका करे ठीक है इतः तो एजादि होता भी है और नहीं भी होता है, एध धातु तो हमेशा एजादि है, यहाँ एजादि कहने की क्या आवश्यकता है, केवल कह दीजिए एध धातु पर, तो कहे ऐसा नहीं है, एध धातु भी कभी कभी एजादि नहीं रहती है। जैसे प्र उपसर्ग पूर्वक
जब णिजंत एध धातु का रूप चलाया जाएगा तो वहाँ एध धातु को हरस्व होके इध बन जाता है, ए को हरस्व ई हो जाता है। सूत्र है णौ चंग्युपधायाः ह्रस्वः, यहाँ से उपधा ए का हरस्व ई हो जाता है और प्रधन ईरिधत ऐसा प्रयोग बनेगा। प्र उपसर्ग पूर्वक एध धातु है, णिजंत है णी और उससे एक वचन लेकर के आए ती, इतस्य सूत्र से ती के ई का लोप हो जाएगा, यहाँ चिली होगा। अणी श्रीद्रुभ्य, इससे चिली को चंग होगा और नौ चंग्युपधायाः ह्रस्वः सूत्र से ए को ह्रस्व ई होगा। अब संधि करने हमें मिलेगा प्रधन ईरिधत। अब ये ईरिधत है तो एध धातु ही, लेकिन इस समय यह एजादि नहीं। यदि सूत्र में एजादि एध न कहा होता, कहता केवल एध परे रहते वृद्धि कर लो, तो प्रधन ईरिधत में भी वृद्धि हो के प्रईरिधत बनता। लेकिन प्रधन ईरिधत में क्योंकि एजादि नहीं है इसलिए ते दत्युत्सु नहीं लगता, यहाँ आद गुण से गुण होके प्रेदिधत बनता है। वही यहाँ लिखा माँ भवान प्रेदिधत, तो प्रेदिधत में यह स्पष्ट हो गया। अब आगे वृद्धि करने वाले और वार्तिक हैं, जिनको हम पूर्ण कर लें तो इस एक कक्षा में ही वृद्धि पूर्ण हो जाएगी। तो वृद्धि करने वाले हमने 3 सूत्र पढ़े, एक वृद्धि रेचि, एक एत्ते धत्युत्सु और एक उपसर्गाद ऋति धातु। इसके अलावा भी वृद्धि होती है, वह वार्तिक कार बताएंगे। अक्षादहिन्याम उपसंख्यानम, यह पहला वार्तिक वृद्धि करने वाला कह रहा है पूर्व में चाहिए अक्ष शब्द, उससे परे हो ऊहिनी शब्द, तो यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। तो अक्ष शब्द से ऊहिनी शब्द परे रहते, अक्षाणाम ऊहिनी, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास। अक्ष धन ऊहिनी में यदि यह वार्तिक नहीं होता तो अक्ष के क्ष के अ और ऊहिनी के ऊ के स्थान पे गुण की प्राप्ति है और आद गुण से अक्षोहिनी बनता। लेकिन यहाँ वृद्धि करनी है क्योंकि लोक में प्रयोग प्रसिद्ध है अक्षौहिणी। वृद्धि कैसे हो, पाणिनि जी के सूत्र से तो नहीं हो पा रही है, उन्होंने इसके लिए कोई सूत्र बनाया नहीं कि अ से ऊ परे रहते औ हो जाएगा, यहाँ तो गुण की प्राप्ति हो रही है। तो वार्तिक कार ने इसके लिए वार्तिक बनाया कि अक्ष शब्द से जब भी ऊहिनी शब्द परे आए तो वहाँ वृद्धि ही करिए, और अ और ऊ के स्थान पर वृद्धि हुई औ वर्ण सम्मेलन करने पर बना अक्षौहिणी। यह जो नकार को णकार हुआ है इसके लिए आप आगे सूत्र पढ़ेंगे। पूर्व पदात् संज्ञायाम अगः, इस सूत्र से नकार को णकार करके अक्षौहिणी बनता है। एक अक्षौहिणी सेना में कितने हाथी रथ घोड़े और पैदल होते हैं, इसके लिए एक प्रसिद्ध श्लोक है। अक्षौहिण्याः प्रमाणं तु खांगाष्टैक द्विकैर्गजैः रथैरेतैर्हयैस्त्रिघ्नैः पंचघ्नैश्च पदातिभिः। इसमें 21,870 हाथी होते हैं, उतने ही 21,870 रथ होते हैं, 65,610 इसमें घोड़े होते हैं और 1,09,350 इसमें पैदल होते हैं। इतनों को मिला करके एक अक्षौहिणी सेना होती है। अब अगला वार्तिक आ रहा है प्रादु होडो ढ्ये शैस्येषु। यहाँ प्रात है, प्रात माने प्र उपसर्ग से परे। कौन कौन शब्द हो तो लिखा ऊहो ढो ढ्ये शैस्येषु। ऊह शब्द परे हो, प्र इस उपसर्ग से परे ऊह है, या फिर ऊढ़ परे हो, या फिर ऊढ़ी परे हो, एश परे हो तथा ऐश्य परे हो। यह 5 शब्द गिनाया। प्र से परे ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एश और ऐश्य हो तो यहाँ पर भी वृद्धि हो जाती। क्या यहाँ वृद्धि प्राप्त नहीं थी? नहीं थी। प्रधन ऊह में तो गुण हो जाना था, आद गुण से वृद्धि हो इसलिए यहाँ पर इसका ग्रहण किया। ऊढ़ में भी गुण की प्राप्ति है, ऊढ़ी में भी गुण की प्राप्ति है, तो ऊह, ऊढ़ और ऊढ़ी में तो वृद्धि के लिए वार्तिक बनाया, यह ठीक है। लेकिन एश और एश्य में क्यों बनाया? प्रधन एश में तो वृद्धि ऐसे ही हो जाएगी वृद्धि रेचि से, लेकिन नहीं, यहाँ पर भी एंगी पर रूपम से पर रूप की प्राप्ति है, वृद्धि ही हो, इसलिए वार्तिक कार ने इनका भी यहाँ ग्रहण किया। तो वार्तिक का अर्थ ये हुआ प्र इस उपसर्ग से परे यह 5 शब्द होने चाहिए, ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एश और एश्य, तब वृद्धि हो जाती है।
उदाहरण क्रम से दिया। प्रधन ऊह में वृद्धि होकर के प्रौह बना। ऊह का अर्थ यहाँ तर्क है, तो उत्तम तर्क करने वाले व्यक्ति को कहते हैं प्रौह। प्र से ऊढ़ परे हुआ, ऊढ़ तो बना प्रौढ़। इसका अर्थ है बढ़ा हुआ या कोई अधेड़ पुरुष का व्यक्ति वो प्रौढ़ है। ऊढ़ी शब्द प्रौढ़ता, शेखी इसे कहते हैं। तो प्रधन ऊढ़ी में वृद्धि हुई, प्रौढ़ी बन गया, प्रौढ़ी। प्रधन एश, यहाँ पर भी एंग पर रूपम से पर रूप हो जाना चाहिए था, लेकिन वृद्धि हुई और प्रैशः बना। प्रैशः का अर्थ है प्रेरणा, और एष्य का अर्थ हुआ प्रधन एष्य, प्रैश्य माने प्रेरणीय, सेवक, यह अर्थ हुआ। तो इस प्रकार से यह वार्तिक पूर्ण हुआ। अगला वार्तिक आया ऋते च तृतीया समासे। और कहाँ कहाँ वृद्धि होनी है, तो कह रहे तृतीया समास में अवर्ण से अगर ऋत शब्द परे है तो वहाँ पर भी वृद्धि हो जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि तृतीया समास ही होना चाहिए। उदाहरण के लिए आया सुखेन ऋतः सुखार्तः। सुखेन ऋतः, यहाँ पर तृतीया समास है। सुखेन में सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से टा और सु का लुक हो जाने पर बचा सुख और ऋत। अब इस वार्तिक से देखिए सुख धन ऋत में पहले क्या प्राप्त था। सुख धन ऋत में अगर यह वार्तिक नहीं होता तो हम आदि गुण सूत्र से यहाँ अ और री के स्थान पे अर करके सुखर्त बनाते, लेकिन यह वार्तिक कहता है जब ऋत परे हो, पूर्व में अवर्ण हो तो वहाँ वृद्धि ही हो, इसलिए हम अ और री के स्थान पे आ वृद्धि करते हैं और उरण रप्रह की सहायता से आर करके सुखार्त यह प्रयोग बनाते हैं। अब प्रश्न होता है कि यदि समास में आपको वृद्धि करनी है अवर्ण से ऋत परे रहते, तो केवल कहिए समास में हो जाती है, आप यहाँ तृतीया समास क्यों कहते हैं। वैसे भी समास में संधि तो होगी ही होगी। संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे। सुखेन ऋतः में सुखधन ऋत के बीच में संधि तो होगी ही। वह संधि कौन होगी, तो वार्तिक कह रहा है वृद्धि होगी, लेकिन वृद्धि होने के साथ एक और शर्त लगी कि वहाँ पर तृतीया समास होना चाहिए। आप तृतीया समास क्यों कहते हैं, यह प्रश्न है। वही आगे लिखा तृतीयेति किम, तृतीया समास में होता है ऐसा क्यों कहते हैं। उदाहरण दे रहे हैं परमर्थः। परमर्थः में भी समास है। यहाँ पर परमश्चासौ ऋतः, यह कर्मधारय है। परम धन ऋत है। यदि वार्तिक कहता कि समास में वृद्धि होती है अवर्ण से री परे रहते, ऋत परे रहते, तो परम धन ऋत में भी समास है, यहाँ पर भी वृद्धि होके परमार्थ बनता, लेकिन परम धन ऋत में तृतीया समास नहीं है, यहाँ पर कर्मधारय है, तो यहाँ पर वृद्धि नहीं होगी। यहाँ पर आद गुण से वही गुण उरण रप्रह से अर करते हुए परमर्थः यही प्रयोग बनेगा। परमर्थः का अर्थ यहाँ है मुक्त। अब अगला वार्तिक आया प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणे। ऋणे यह सप्तमी है, ऋण परे होना चाहिए। पूर्व में क्या क्या होना चाहिए, प्र हो, वत्सतर हो, कंबल हो, वसन हो, ऋण हो और दश हो, इतने शब्द पूर्व में हो और इन सब के बाद यदि ऋण परे हो तो हर जगह यहाँ पर भी वृद्धि हो जाएगी। जैसे प्रधन ऋणम, प्रधन ऋण, प्रधन ऋण में यदि वार्तिक वृद्धि नहीं करता तो यहाँ पर भी आद गुण से और री के स्थान पे अर करके प्ररणम बनना चाहिए, लेकिन यहाँ वार्तिक आ गया। प्र से परे यदि ऋण हो तो वहाँ पर वृद्धि होगी, वृद्धि आर किए बना प्रारणम। प्रारणम का अर्थ है अधिक या उत्तम ऋण, प्रकृष्ट ऋण है जो। फिर अगला प्रयोग आया वत्सतर धन ऋणम। वत्सतर धन ऋण, वत्सतर माने बछड़े के लिए जो ऋण लिया जाए, तो वत्सतर धन ऋण में भी अरी के स्थान पर वृद्धि आहार होके बना वत्सतरारणम। कंबल धन ऋण, कंबल का ऋण कोई ले लिया तो बन गया अरी में आर करके कंबलारणम। वसन धन ऋणम, यहाँ पर भी बना आर वृद्धि करके वसनारणम, कपड़े का ऋण ले लिया कोई।
और ऋण धन ऋण कर देंगे। ऋण चुकाने के लिए किसी ने कोई और ऋण ले लिया तो ऋण धन ऋण में भी अ और री के स्थान पर वृद्धि आर हुई, ऋणार्णम। वैसे ही दश धन ऋण में बन गया दशार्ण। 10 प्रकार के जल वाला देश विशेष को भी दशार्ण कहते हैं। इस प्रकार से हमने वृद्धि संधि पूर्ण की। वृद्धि संधि करने वाले हमने 3 सूत्र पढ़े, वृद्धि रेचि, एते धत्यूट्सु और उपसर्गाद रीति धातु, और वार्तिक भी पढ़े। पहला वार्तिक पढ़ा अक्षादहिन्याम उपसंख्यानम, फिर प्रादु होढ़ो ढेशैष्येषु ऋते च तृतीया समासे, और प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणे। यह 4 वार्तिक पढ़े। 3 सूत्र और 4 वार्तिक हमने वृद्धि संधि करने वाले पढ़े। अब हम अगले पाठ में पररूप संधि पढ़ेंगे। उस पररूप में भी हमने एंगी पररूपम पढ़ लिया है। आगे चल के वार्तिक शकन द्वादश पररूपम वाच्यम और ओमांगोश्च, इन एक वार्तिक और एक सूत्र से पररूप संधि पूर्ण हो जाएगी।